जब से दुनिया के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस डेवलप हो चुके हैं, तो तब से पूरी दुनिया के अंदर लोग यही सोच रहे हैं कि जो जॉब्स कर रहे थे उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी, और जिन लोगों ने अभी करियर में आना था, उन्होंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को शुरू करना था, तो उनका ध्यान जॉब से हट गया और उन्होंने कहा हम स्टार्टअप लेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे, बिजनेस शुरू करेंगे। इस तरह वो लोग जो जॉब पर थे या जो अभी जॉब करने वाले थे, सबका माइंड ये बन गया बिजनेस करेंगे और बिजनेस ही करना है। तो ठीक है, अच्छी बात है, बिजनेस करें, लेकिन उससे पहले एक चीज समझ लें कि बिजनेस करने से पहले आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग नहीं है और आप बिजनेस करने खड़े हो गए, बेशक आपके पास सरमाया भी मौजूद है, सब चीजें मौजूद हैं, उसके बावजूद आपको आगे हर्डल्स आएंगे। लेकिन अगर आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग है तो बिजनेस में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, यानी आसानियां मिलना शुरू हो जाएंगी। और ये कैसे मिलना शुरू होंगी? इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि जब भी आप कोई नए काम का आगाज करने लगते हैं तो उससे पहले आप नेटवर्किंग करते हैं। ये नेटवर्किंग कैसे होती है? ये नेटवर्किंग बिल्कुल आसान तरीके से होती है कि आप प्रोफेशनली मीटिंग करते हैं। जिस चीज का आपने बिजनेस करना है, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, उसी हवाले से आप अपना तारुफ लोगों को पेश करते हैं। आप लोगों के साथ जब नेटवर्किंग कर रहे होते हैं तो आपका कोई विजिटिंग कार्ड होता है, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आप टीचर हैं, आप मीडिया पर्सन हैं, आप कोई भी हैं मुआशरे के अंदर, वही आपकी शनाख्त है। तो जब आप उस शनाख्त के साथ हर किसी के साथ मिल रहे होते हैं, कार्ड को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, तो आप लोगों के जहन में अपनी पर्सनैलिटी डाल रहे होते हैं, और यही वो प्रोफेशनल नेटवर्किंग होती है जो आगे चल के आपको बिजनेस के अंदर सपोर्ट करती है। जिन लोगों ने ये प्रोफेशनल नेटवर्किंग नहीं की होती, कम से कम आप साल के करीब ये प्रोफेशनल नेटवर्किंग करेंगे तो कहीं जाके आपका एवरेज लेवल का नेटवर्क क्रिएट होगा, वो भी किसी एक मखसूस शहर के अंदर। या सोशल मीडिया पे भी नेटवर्किंग करेंगे तो उसका ज्यादा आपको बेनिफिट इसलिए नहीं होगा क्योंकि हर बंदा जो आपको सोशल मीडिया पे देख रहा है वो आपके काम का नहीं होता। लेकिन जब आप किसी से मिल रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि मैं इस बंदे से जो मिल रहा हूं और मैं जो कल को बिजनेस शुरू करूंगा तो फिर ये इंसान मेरे काम आ जाएगा, ये मेरा कस्टमर या क्लाइंट बनेगा। तो इस लेवल की जो प्रोफेशनल नेटवर्किंग होती है वो कम से कम आपको एक होमवर्क के तौर पे अपने बिजनेस को शुरू करने से पहले कर लेनी चाहिए। और ये सबसे अच्छा मौका उन लोगों के लिए होता है जो जॉब कर रहे हैं। जो आज जॉब कर रहे हैं वो अपने रोजाना के टाइम में से या हफ्तावार टाइम में से कम 3 से 4 मीटिंग्स ऐसी करें कि लोगों को वो अपने विजिटिंग कार्ड शेयर कर सकें, उनको बता सकें कि जी मैं इंजीनियर हूं, मैं ये काम करता हूं और मेरा आगे चल के इस किस्म के बिजनेस करने का माइंड है, तो मैं उसमें आपको कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूं। तो इस तरीके से उनके जहनों में आपकी वो बात आ जाएगी और आपकी उनकी एक नेटवर्किंग डेवलप हो जाएगी और फिर आप इनसे कम्युनिकेट करते रहें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोजाना आज भी गुड मॉर्निंग के मैसेजेस सुबह उठने के बाद तकरीबन कोई 5 से 6 हजार लोगों को इसलिए भेजते हैं कि 5 से 6 हजार लोग रोजाना उनके मैसेजेस देखें और उनके जहन में उस बंदे का नाम रहे कि जब भी वो उनसे राब्ता करे तो वो ऐसे राब्ता ना हो रहा हो कि इतने टाइम से तुम कहाँ थे, जबकि लोग उनके मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं देते होंगे, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी कनेक्टिविटी रखते हैं। इसी तरीके से आपको अब जॉब करते हुए कनेक्टिविटी डेवलप करनी होगी और आपको ये माइंड बनाना होगा कि जब इतने अरसे के बाद मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा तो उससे पहले मेरी इतनी नेटवर्किंग मार्केट के अंदर हो चुकी होगी कि मुझे आसानी से क्लाइंट मिलना शुरू हो जाएंगे। यही एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी मशवरा है कि जब आप आइडिया सोच रहे होते हैं और 6-6 महीने आप आइडियाज सोचने पे लगाते हैं तो उन 6 महीनों के दौरान आप अपनी नेटवर्किंग पे भी फोकस करें, लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएं, लोगों को अपने आइडियाज के बारे में इंट्रोड्यूस करवाएं, अपना कॉन्टैक्ट शेयर करें, विजिटिंग कार्ड शेयर करें। आप लोगों के एक साथ जब कॉन्टैक्ट डेवलप होंगे तो आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी, और जितनी नेटवर्किंग बढ़ेगी, और प्रोफेशनल नेटवर्किंग यानी प्रोफेशनल नेटवर्किंग वो होती है कि अगर एक बंदे का क्लाइंट जो है वो मेडिकल सेक्टर का है, वो कोई मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाता है, तो लाजमी सी बात है कि वो मेडिकल इक्विपमेंट्स मेडिकल सेक्टर के ही लोग खरीदेंगे, तो उधर ही उसने अपनी नेटवर्किंग करनी है। अब वो उठा के नेटवर्किंग कर रहे हैं सियासतदानों के साथ, दूसरे लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो कह रहे हैं यार ये मेरी नेटवर्किंग हो रही है, सोशल मीडिया पे तस्वीरें आ रही हैं, लोग लाइक कर रहे हैं, अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन वो उसके आगे चल के कस्टमर नहीं बनेंगे। इस वजह से वो गलत जगह पे नेटवर्किंग कर रहा है। ऐसी नेटवर्किंग को ना मैं प्रोफेशनल नेटवर्किंग कहूंगा और ना इस नेटवर्किंग का कोई उसको जरा बराबर फायदा होगा। हाँ, वो अपने ही सेक्टर में रह के नेटवर्किंग करे, जो उसका आइडिया है, जो काम उसने आगे करना है, तो फिर उसको उस चीज का फायदा होगा, चाहे वो 10% फायदा हो। फॉर एग्जाम्पल 1000 लोगों के साथ नेटवर्किंग की और 1000 में से सिर्फ 10 लोग भी अगर उसकी क्लाइंट बन गए तो उसको ये फायदा उस मेहनत का होगा जो उस नेटवर्किंग की वजह से हुआ। और इसमें बेशतर लोग आपके ऐसे होते हैं जो ऐसी नेटवर्किंग में आ जाते हैं जो खुद फायदा नहीं दे पाते, लेकिन आपको कहीं अकोमोडेट कर देते हैं, रेफर कर देते हैं, रिकमेंड कर देते हैं। तो बिजनेस शुरू करने से पहले खुदारा नेटवर्किंग पे फोकस कर लें, क्योंकि बिजनेस शुरू करने के बाद आपके ऊपर नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, नया बर्डन होता है आपके ऊपर, और फिर आप उस टाइम यही सोच रहे होते हैं क्लाइंट क्यों नहीं मिल रहा, कारोबार क्यों नहीं चल रहा, सेल क्यों नहीं आ रही, मुनाफा क्यों नहीं हो रहा। तो अब आपको नेटवर्किंग का जरा बराबर ख्याल नहीं आता। और जितने लोग फिर उस वक्त नेटवर्किंग शुरू करते हैं
तो तब तक बहुत लेट हो चुके होते हैं, कॉम्पिटिटर उनका आगे निकल चुका होता है और वो फिर मायूसी का शिकार भी होते हैं। तो इसको प्लानिंग के साथ लेकर चलें, नेटवर्किंग अपनी जिंदगी में जारी रखें। बिजनेस नहीं भी करना हो तब भी नेटवर्किंग जारी रखें, बिजनेस करना हो तो लाजमी करनी पड़ेगी आपको नेटवर्किंग।